साल 1997 की ये बात है। एक संपन्न कारोबारी के दो बेटे होते हैं और दोनों बेटों में जो बड़ा बेटा होता है वो अपने छोटे भाई की हत्या कर देता है और उसके पत्नी की भी हत्या कर देता है जब वो दोनों सो रहे थे। हत्या की वजह यह बताई गई कि जो संपन्न कारोबारी थे उनके जो दो बेटे थे उनमें से जो छोटा बेटा होता है उस पर पिता का प्यार ज्यादा बरसता था। वो योग्य भी था, कारोबार भी देखता था, जबकि बड़ा बेटा इस बात से ईर्ष्या करता था, कारोबार भी नहीं देखता था। इसीलिए वो अपने पिता से और अपने भाई से ईर्ष्या करता था और ईर्ष्या के कारण ही साल 1997 में वो अपने भाई और उसके पत्नी की सोते समय गोली मार करके हत्या कर देता है और जेल चला जाता है। छूट करके आता है, फिर से वो दो हत्याएं करता है। अब इस तरीके से बचते बचाते साल 2024 आ जाता है, 27 साल हो जाते हैं और जो राजन गुप्ता नामक शख्स होता है जिसने 27 साल पहले ये हत्याएं करी थी, वो एक अपार्टमेंट में मृत पाया जाता है, निर्वस्त्र अवस्था में। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। साथ ही उसकी पत्नी और उसके दो बेटे और उसकी एक बेटी की भी हत्या कर दी जाती है। ये 5 लोगों की जब हत्या करी जाती है तो इन 5 लोगों की हत्या करने में जो चीजें इस्तेमाल की गई थी वो कॉमन थी। सभी को एक गोली सर में और एक गोली सीने में मारी गई थी। शुरुआत में लोगों ने ऐसा भी बताया कि जो राजन गुप्ता था ये मानसिक रूप से कुछ ठीक व्यक्ति नहीं था। इसने कई सारे कत्ल कर रखे थे और लोगों ने कहा कि इसी ने अपने परिवार के लोगों की या परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी है। और ऐसा भी बताया गया कि ये एक तांत्रिक के संपर्क में था और तांत्रिक ने कहा था कि ये तुम्हारी जो पत्नी है ये तुम्हारी उन्नति में बाधक है और इसलिए इसको रास्ते से हटा दोगे तो तुम्हारी ज्यादा उन्नति होगी। अब आप समझ लीजिए जो शख्स है राजन गुप्ता जो मृत मिला है, इसकी 10 लाख रुपए मासिक आमदनी थी, शराब के ठेके थे, तकरीबन 50-60 कमरों का मकान था जिसमें सारे किराएदार रहते थे, उसमें लाखों रुपया किराया आता था महीने का। और इतना सब होने के बाद भी इसको उन्नति और उन्नति करनी थी और रुपया इसको चाहिए था। तो फिलहाल जो घटना आई है वाराणसी के भदैनी से सामने आई है 5/11/2024 में। वाराणसी का भदैनी उस समय चौंक गया। दोपहर 2 बजे जब गोलियों की आवाज आई एक कोठी से और कोठी में जब वहां की नौकरानी जाकर के देखती है शाम को तो क्या देखती है कि एक घर की जो मालकिन होती है वो मृत्यु पड़ी है। घर में 3 बच्चे होते हैं वो भी मृत्यु पड़े होते हैं और 4 लाशें घर में इधर उधर बिखरी थी और घर का जो मालिक था यानी कि मृतका का जो पति था राजन गुप्ता वो घर में नहीं था। लोगों ने समझा कि वही शख्स अपने परिवार को खत्म कर करके यहाँ से भाग गया है। लेकिन कहानी तब पलट गई जब उस शख्स की भी लाश घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक मकान में मिलती है, बिल्कुल न्यूड अवस्था में। कहानी में आपको बताएंगे कि वो शख्स वहां पर न्यूड अवस्था में क्यों पड़ा हुआ था, उसके शरीर पर एक भी कपड़े क्यों नहीं थे। दरअसल राजन गुप्ता ने पहली शादी करी थी 1995 में और 2 साल उसने उस शादी को चलाया। उसे एक बेटा हुआ और उसने उस पति को छोड़ दिया और साल 2003 में उसने दूसरी शादी कर ली घर के सामने रहने वाली एक लड़की के साथ जिसका नाम नीतू होता है और वो ब्राह्मण बिरादरी से होती है और ये गुप्ता है। लेकिन लव मैरिज हो जाती है तो नीतू के परिवार वाले इनसे संबंध बंद कर देते हैं और वो इनके घर में आकर के रहने लगती है। नीतू से राजन गुप्ता को 3 बच्चे होते हैं, नीत, सुमेंद्र और नवरंगी। और ये सारे लोग घर में रहा करते थे जबकि राजन गुप्ता का बताते हैं कि किसी तीसरी महिला से अफेयर हो गया था। तो राजन गुप्ता के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि राजन गुप्ता के पिता जो है लक्ष्मी नारायण ये बहुत बड़े संपन्न कारोबारी थे वाराणसी के भदैनी में। इनके 2 बेटे हुआ करते थे, कृष्णा गुप्ता, राजन गुप्ता। राजन गुप्ता शुरू से ही बदमाश टाइप का था और उसमें उसको ध्यान नहीं था, वो अपराधी प्रवृत्ति का था, जबकि छोटा बेटा था वो ठीक था और पिता का प्रिय भी होता है, वो परिवार भी देखता था। ये बात राजन गुप्ता को खटकती थी और राजन गुप्ता ने एक दिन रात में कृष्ण गुप्ता और उसके पत्नी की हत्या करा दी सोते समय। कृष्णा गुप्ता के 2 बेटे होते हैं, जुगनू और विक्की, और दोनों बेटे उस समय छोटे छोटे होते हैं और उसके बाद राजन गुप्ता को सजा हो जाती है
और सजा होने के बाद वो पहुंच जाता है जेल गिरफ्तार होकर के। और वहां से जब वो छूट करके आता है साल 2003 में, तो वो अपने पिता की भी हत्या कर देता है। क्योंकि जब वो जेल से छूट करके आया तो पिता जो थे लक्ष्मी नारायण, वो उससे रुष्ट थे क्योंकि उसने उसके एक बेटे की हत्या कर दी थी जो उनका काफी प्रिय बेटा था। ऐसे में जब राजन गुप्ता जेल से छूट करके आया तो लक्ष्मी नारायण उसको कारोबार से दूर रख रहे थे और उससे बात भी नहीं कर रहे थे। एक तरीके से उसको अलग कर दिया था। इस बात से वो खपा था, उसको पूरा कंट्रोल चाहिए था, तो उसने अपने पिता की लक्ष्मी नारायण की भी हत्या कर दी। साथ एक गार्ड साथ में था, उसकी भी हत्या करवा दी। शूटर को हायर किया था उसने और पैसे देकर के इन लोगों की हत्या करवा दी और उसके बाद वो घर से जेल में चला गया। तो साल 1995 में इसकी पहली शादी हुई और साल 2003 में दूसरी शादी हुई और इसके बाद बताते हैं कि तीसरी महिला के साथ ये अफेयर में था। जो दूसरी शादी जिसके साथ हुई थी, इसके साथ इसकी बन नहीं रही थी क्योंकि अब घर में जो तीसरी महिला होती है उसके साथ अफेयर था, तो इसीलिए उससे बनती नहीं थी। इसीलिए वो एक अलग मकान बनाया था और उसी मकान में वो उस महिला के साथ संबंध बनाता था। तो वो जो कातिल था सुपारी किलर, वो वहां पर पहुंच जाता है, इंतजार करते हैं उस महिला के जाने का। और जब वो न्यूड ही लेटा हुआ था तो उसी समय उसकी गोली मार करके हत्या कर देते हैं। तो इसीलिए राजन गुप्ता की लाश एकदम न्यूड पाई जाती है। राजन गुप्ता की माँ होती है शारदा देवी। वो बताती हैं कि हत्या करने वाला विक्की है। विक्की अर्थात शारदा देवी का जो दूसरा बेटा था कृष्णा गुप्ता, उसकी हत्या राजन ने करी थी। तो कृष्णा गुप्ता के जो दो बेटे थे जुगनी और विक्की, वो राजन गुप्ता से नफरत करते थे तथा उन्होंने प्लानिंग करी। ऐसा कहा जा रहा है कथित रूप से, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है, तो इस मामले में जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं वो हम लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बाकी अभी कोई पुष्ट खबरें नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि जुगनी और विक्की राजन गुप्ता की हत्या करवा देते हैं और अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए। निशंस हत्या उसने उसके पिता की थी, जुगनी और विक्की के मम्मी पापा की। तो अपने मम्मी पापा के मौत का बदला लेने के लिए उन लोगों ने एक सुपारी किलर हायर किया और सुपारी किलर हायर कर करके इसकी हत्या करवा दी, उसके पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। बताते हैं कि इन दोनों के साथ में राजन गुप्ता का बड़ा बेटा, पहले पत्नी वाला बेटा जो होता है, जो पहले पत्नी थी जो पश्चिम बंगाल में अब रहती है, उसका एक बड़ा बेटा होता है। तो वो पश्चिम बंगाल में वो भी रहता है, नौकरी करता है। बताते हैं कि उसको प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं दिया गया था। ऐसी स्थिति में विक्की उस बेटे के साथ में लगातार कई कई घंटे तक बातें किया करता था, क्योंकि पुलिस ने जब सीआर डाटा निकलवाया तो उसमें ये चीजें निकल करके आई। अब पुलिस को लग रहा है कि कहीं विक्की और उस पहले पत्नी वाले बेटे ने मिल करके इनकी हत्या तो नहीं करवा दी है। दरअसल इनके जो परिवार में कोई बचा नहीं था, राजन गुप्ता के परिवार में जब कोई बचा ही नहीं है, जितने भी लोग जो है सब समाप्त हो गए हैं, तो पहले पत्नी बचती है और उसका बेटा बचता है। तो उनका प्रॉपर्टी पर हक अब बन रहा है, कानूनन हक उनका बन रहा है। पहले जब उनको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब वो कानूनी हकदार है। ऐसे में पुलिस ने ये छानबीन करी कि इनके मौत से फायदा किसको होगा। अब पता चला कि इनके मौत से फायदा पहले पत्नी और उसके बेटे को होगा। जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि वो राजन गुप्ता के दुश्मनों से बातचीत करता था। और तब जाकर के पुलिस को ऐसा लगा कि कहीं इन सारों लोगों में इस घटना की प्लानिंग करी गई है। पुलिस ने 5 टीमें बनाई है मामले में छानबीन करने के लिए और उसमें से एक टीम जा चुकी है पश्चिम बंगाल, जो पहले पत्नी थी, और उसके बेटे से पूछताछ करने के लिए। माँ शारदा देवी जो घर में काफी वृद्ध है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। उन्होंने सीधा सीधा शक जाहिर किया है अपने हकीकत में विकी के ऊपर। विकी मिल नहीं रहा है, जबकि जुगनू जो है एक प्रकार वो पुलिस के हिरासत में है। अभी विकी फरार बताया जा रहा है। उसकी लोकेशन अहमदाबाद बताई जा रही है। उसने फोन अपना स्विच ऑफ कर लिया है और फोन स्विच ऑफ होने की वजह से लोकेशन भी नहीं मिल पा रही है और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। तो ये थी पूरी कहानी वाराणसी के भदैनी में जो 5 लोगों का अभी मर्डर हुआ है उसकी।
तो दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। मिलते हैं अगले किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।